एक युवक गलती से एक स्थानीय अधिकारी की मूर्ति से टकरा गया, लेकिन उसके खून की एक बूंद ने चमत्कारिक रूप से मूर्ति को उसके सुनहरे रूप में वापस ला दिया। खून की वह बूंद फिर एक चाकू की नोक से गिरी और युवक के फोन पर जा गिरी। अगले दिन उसके फोन पर अचानक एक भविष्यवाणी वाला संदेश आया। एक शहरी गाँव में पुराने घरों की खुदाई करते समय एक विध्वंस दल को अप्रत्याशित रूप से लाखों मूल्य का एक प्राचीन फूलदान मिला। इसे फर्जी खबर समझकर युवक इसे डिलीट करने ही वाला था कि उसने देखा कि पता उसके अपने घर का है। अचानक वह घर गया और उस जगह की तलाशी ली। उसे आश्चर्य हुआ कि अच्छी तरह से खोजबीन करने के बाद उसे वह प्राचीन फूलदान मिल गया। उसने तुरंत उसे 10 मिलियन में बेच दिया और पल भर में एक गरीब से करोड़पति बन गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उसके फोन पर उस अधिकारी का आशीर्वाद था जिसने भविष्य देखने की शक्ति का उपयोग करके उसे जीवन के शिखर तक पहुँचाया था। तभी उसके फोन पर एक और भविष्यवाणी वाला संदेश आया। इलाके में एक निर्माण स्थल ढह गया था और प्रभारी सुआन की उस दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई थी। उस युवक ने सोचा कि सुआन दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अगर वह अपनी जान बचा लेता तो न केवल 8 पीढ़ियों तक अपने पूर्वजों का नाम रोशन करता, बल्कि अपने लिए भी सुखमय जीवन सुनिश्चित कर लेता। फिर वह उस सड़क पर चल पड़ा जिससे वह अमीर आदमी हमेशा काम पर जाता था। जल्द ही उसने उस आदमी की आलीशान कार को आते देखा। बिना किसी झिझक के वह आगे बढ़ा और उस अमीर आदमी की तेज रफ्तार कार को रोक दिया। बूढ़ा आदमी अपनी कार से बाहर निकला। पहले तो उसे लगा कि युवक उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि युवक ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस जल्दी से बूढ़े आदमी को बताया कि निर्माण स्थल गिरने वाला है और उसे चेतावनी दी कि उस दिन साइट पर न जाए, वरना अगले साल इसी दिन उसकी पुण्यतिथि होगी। अप्रत्याशित रूप से यह सुनकर उस अमीर आदमी की पोती ने तुरंत युवक को बकवास करने के लिए फटकार लगाई और बताया कि सुपरिवार ने निर्माण के जरिए अपनी दौलत बनाई है और वे अपने सख्त नियंत्रण के लिए जाने जाते हैं। उसने जो बताया वह पूरी तरह से बेतुका था। बूढ़े आदमी ने सोचा कि युवक के पास खाने के लिए पैसे कम हैं, इसलिए उसने उसे कुछ खाने के लिए 200 तायल चांदी के सिक्के दे दिए। यह देखकर कि तर्क से यह जिद्दी आदमी नहीं मानेगा, युवक के पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। शायद युवक के गाड़ी रोकने से उन्हें देर हो गई, क्योंकि जैसे ही वे निर्माण स्थल पर पहुंचे इमारत बह गई। इस भयानक हादसे से बच निकलने के बाद उस व्यापारी को एहसास हुआ कि जिन युवकों से वह अभी मिला था वे वास्तव में कुछ घबराए हुए युवकों का समूह थे।